मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इस वीडियो को पूरा सुन के जाइएगा और आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। क्या हम सुअर खा सकते हैं कि नहीं खा सकते मसीह लोग? तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो जिंदगी में पछताते और रोते रहोगे। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट टिंकू आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज दोस्तों हम बात करने के लिए जा रहे हैं जो बहुत खास विषय है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये मत खाओ, चिकन खाओ, मटन खाओ, मछली खाओ, मुर्गा खाओ, ये खाओ वो खाओ। क्या सच में ये चीज़ें खाना पाप है? क्या सुअर खाना पाप है? ये दोस्तों आज के लोग नहीं जानते। सुन करके आपकी नींद उड़ जाएगी और होश उड़ जाएंगे। और जरूर सुन के जाइएगा इसकी वीडियो को। इस वीडियो में खास इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है और खास चीजें छुपी। मैं हाथ जोड़कर आपसे बोलता हूं, इस वीडियो को पूरा सुन लीजिए, आपकी जिंदगी बच जाएगी। ठीक है, आइए सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, क्या मसीही लोग और या फिर जो उसको मानते हैं, नहीं मानते हैं या कुछ भी है, क्या वो सुअर का मांस या गोश्त खा सकते हैं कि नहीं? जिसको गोश्त गोश्त बोला जाता है, खा सकते हैं नहीं? क्या पाप है ये खाना? आज बहुत सारे दुनिया में लोग खा रहे हैं, बहुत सारे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या सच में ये नहीं खा सकते? आइए दोस्तों पहले बाइबल खोल के पढ़ते हैं कि बाइबल हमें क्या बताती है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम दोस्तों लेव अवस्था की किताब, क्योंकि लेव अवस्था एक ऐसी किताब है जिसमें मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बड़ी बड़ी बातें की हैं और मूसा से डायरेक्टली बात करके परमेश्वर ने बताया तुम क्या खा सकते हो, तुम क्या पी सकते हो और तुम क्या नहीं कर सकते, तुम क्या नहीं कर सकते हो, जानवर की बलि करना है कैसे नहीं, सारी बातें लेव अवस्था में आपको मिल जाएंगी। तो लेव अवस्था 11 अध्याय, उसका ले 11 अध्याय उसका 7 और 8 पढ़ेंगे। सुअर वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। पहला पॉइंट, सुअर तुम्हारे लिए अशुद्ध है। अगर सुअर का बैकग्राउंड जानना चाहे तो सुअर के अंदर गंदी चीजें रहती हैं। सुअर लोग चुंगाते हैं, खेतों में ले जाते हैं, लेटरिन खाता है, टट्टी खाता है, बहुत सारी चीजें, मतलब उसका वो गंदा है। और दुष्ट आत्मा भी अधिक से अधिक सुअरों के अंदर आपको मिलेंगी। तो वचन कहता है कि तुम सुअर नहीं खा सकते हैं बिल्कुल भी। और बहुत सारे लोग खाते हैं सुअर, ऐसे नहीं कर खाते हैं, वो अशुद्ध है, मना लिखा गया है तो नहीं, अशुद्ध है। तुम उसका मांस ना खाना और ना उसकी लोथ को छूना। देखो कितना बड़ा परमेश्वर बोल रहा है। यहां लिखा है कि तुम ना उसका मांस खाना और ना उसकी लोथ के पास, मतलब उसकी लाश के पास भी बिल्कुल मत जाना। सुअर इतना बेकार जानवर है। वचन के अनुसार, बाइबल की हिस्ट्री के अनुसार सुअर इतना रॉन्ग है बिल्कुल। पशु है जिसको बाइबल मना करती है तुम उसके पास में, कि वो गंदा है, वो गंदगी खाता है और दुष्ट आत्मा भी उसी को जल्दी पकड़ती हैं। एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा थी और यीशु मसीह ने 2000 दुष्ट आत्माओं को जब उससे वहां से निकाला, उसने कहा कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तो हमें समय से पहले दुख देने क्यों आ गया है? हमें जो वहां पे सुअरों का झुंड चल रहा है हमें उसमें भेज दे। और सारी दुष्ट आत्मा सुअरों के झुंड में जा बढ़ी और लेकर के समंदर में वो पानी में गिरकर सारे सुअर मर गए। इसका मतलब दुष्ट आत्माएं को गंदगी पसंद है। सुअर को कितना नहलाओ धुलाओ अच्छा करो, वो जाएगा कीचड़ में, क्योंकि उसको कीचड़ पसंद है और कीचड़ उसको अच्छा लगता है। गंदगी में वो गंदगी पसंद है और दुष्ट आत्मा भी गंदगी में रहना पसंद करती है। शैतान भी गंदगी में रहना पसंद करता है। शैतान को गंदी चीजें अच्छी लगती हैं, ऐसे नशा हो गया, पाप हो गया, व्यभिचार हो गया, ये सब शैतान को पसंद आता है। और दोस्तों ये लोग करते भी हैं। कुछ लोग पाप कर रहे हैं, गलत काम, तो पाप के कारण दुष्ट आत्माएं आती हैं, पाप के कारण मृत्यु आती है। मतलब ये गंदगी के कारण, गंदगी जगह होगी वहां उसको स्मेल आ जाएगी और वो चला जाएगा। और आपने देखा होगा सुअर भी सूंघ सूंघ करके जाता है कहां पे उसको गंदी चीज मिलेगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल बाइबल कहते हैं उसके पास भी मत जाना, उसको छूना भी मत। इंट्रैक्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें डायरेक्टली, कर उसको छूना भी मत, उसके पास भी बिल्कुल मत जाओ, हट जाओ वहां से, साइड में हो जाओ, गो बैक। इस चीज को समझना जरूरी है। पर बहुत सारे मसीह लोग सुअरों को पालना अच्छा लगता है, उनको रखना अच्छा लगता है। बंद कर दो अभी भी, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो आप। यहाँ पे ये लेव अवस्था की पुस्तक जो है डायरेक्टली मूसा को परमेश्वर बोल रहा है। लिखा है कि तुम सुअरों को कभी खाना भी मत, वो अशुद्ध पशु है, अशुद्ध है, वो घिनौना है। और लिखा है कि उसका मांस ना खाना, कि उसकी उसकी लोथ के पास भी तो मत जाना। आज मसीह लोग सूअरों को पालना पसंद करते हैं, उनको चुंगाना पसंद करते हैं, उनका गोश्त खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल दूर हो जाओ इसी समय, क्योंकि ये परमेश्वर की नजरों में गलत है, रॉन्ग है।
रॉन्ग रास्ते पर हमें जाना नहीं है, हमें प्रकाश में चलना है, हमें अंधकार में नहीं चलना है। तुम्हें लोग अंधकार में लेके जाएंगे, पर मैं एक खरी शिक्षा आपको दे रहा हूं, अलग हो जाओ, नहीं तो लाइफ में पछताते रहोगे तुम। ये नया ये यहां पे क्या लिखा है, ये नियम इजराइलियों को दिया गया था। किसको? इजराइलियों को। और इजराइली हम भी हैं, हम इजराइल के वंश से हैं दोस्तों, याकूब के वंश से हैं हम। और याकूब का नाम परमेश्वर ने बदल करके उसका नाम इजराइल कर दिया गया था। वो अब्राहम की संतान से निकला था, इसहाक की संतान था वो। हालेलुया। तो यहां पे क्या लिखा है, ताकि वह अन्य जाति से अलग और पवित्र रहे। अन्य जाति लोग इसे खाते हैं, अन्य जाति लोग जो दूसरे कौम के होते हैं वो खाते हैं, एंजॉय करते हैं, पर हमें हमें उससे अलग रहना। जो ऐसे काम कर रहा है उससे अलग हो जाओ। अगर कोई ऐसे काम में फंसा हुआ है जो अशुद्ध चीजें हैं, अशुद्ध काम कर रहा है, जानवर को खा रहा है, जो उसने स्वर है, उससे बिल्कुल साइड में हो जाओ तुम। उसके पास भी बिल्कुल मत बैठना, उससे लेना देना मत करना, उसके क्लोज मत जाना, उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाओ, उससे बिल्कुल अलग हो जाओ कि वो तुम्हारी मैच का नहीं है, कि वो काम कर रहा है जो परमेश्वर की नजरों में घृणित और पाप है। अलग हो जाओ ऐसे लोगों से। हालेलुया। क्योंकि सुअर खाना बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ा पाप है, और लिखा है उसके पास भी मत जाना। अगर उसकी डेथ हो जाए उसके पास नहीं भटकना, उसके पास भी मत जाना, और ऐसे लोगों के साथ मत बैठना, ऐसे लोगों के साथ कोई संगति मत करना, यह भी लिखा गया है। अगर कोई ऐसा काम कर भी रहा है उसके पास बिल्कुल मत जाना, उसके पास मत जाओ, उससे संगति मत करो, उसके पास मत बैठो। हालेलुया। यह वचन कहता है। और आगे बढ़ते हैं। यीशु के आने के बाद व्यवस्था पूरी हो गई। यीशु के आने के बाद व्यवस्था पूरी हो गई। और क्या लिखा है? मत्ती की अंजील उसका 15 अध्याय उसके 11 वचन में क्या लिखा है? जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, पर जो मुंह से निकलता है वह अशुद्ध करता है। हालेलुया। खाना नहीं दिल से आता है। प्रेरित तो का उसका 10 का 13 15। पतरस उठ गया और खाया। जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध ना करना। मतलब जिसको परमेश्वर ने शुद्ध किया हुआ है तुम उसे अशुद्ध मत करना। इस प्रकार से जीव जंतु दिखाए गए, जैसे कि सुअर भी शामिल था उसमें। जब पतरस को दर्शन आया था तो सुअर भी उसमें शामिल था। परमेश्वर ने कहा अब भोजन को पाप नहीं है। रोमिया उसका 14 की 14। मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ अपने से अशुद्ध नहीं है। दूसरा तिमोथियस, क्योंकि परमेश्वर हर प्रकार की सृष्टि की अच्छी है और धन्यवाद के साथ ग्रहण किया जाए तो स्वीकार करने के योग्य नहीं है। नहीं, यीशु मसीह सुअर खाना पाप नहीं है। नहीं, यीशु मसीह में सुअर खाना पाप नहीं है, लेकिन एक जरूरी क्लूशन है। रोमिया में जो देह करके खाता है वह दोषी ठहरेगा। मतलब जो दोष लगा करके खाता है वो दोषी ठहरा जाएगा। अगर किसी मसीह मन की अगर कोई व्यक्ति है जो यीशु मसीह को फॉलो करता है, मन से दोष लगाता है, उससे वो नहीं खा सकता, वो उसके लिए वो अच्छा नहीं है। मरकुस के अंजील, क्योंकि भीतर से मनुष्य के हृदय से बुरी विचार और व्यभिचार और हत्या घमंड निकलता है। इंसान के अंदर से वो चीज निकलती है। परमेश्वर भोजन से ज्यादा दिल को पवित्रता ही देखता है। भोजन से ज्यादा सुअर खाना मसीहों के लिए पाप नहीं है। उद्धार भोजन से नहीं, प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करने से। विवेक, समय, प्रेम जरूरी है दोस्तों। तो जो आपने बाइबल को पढ़ा कि जो मन में जाता है, जो हमारे मन में है, वो उससे परमेश्वर वो हमें अशुद्ध करता है। जब खाना पीना हमें अशुद्ध नहीं करता। और लेव अवस्था की किताब कहती है कि तुम उनके पास ना जाना और तुम उसे खाना मत। ये क्या है? व्यवस्था थी, एक व्यवस्था थी, एक कानून था। पर यीशु मसीह के आने से वो व्यवस्था पूरी कंप्लीट हो गई। वो व्यवस्था पूरी कंप्लीट होगी। पर उसके बाद जो नीचे पढ़ते हैं तो नीचे में लिखा है कि जो इंसान खाता है, भोजन जो भी करता है, वो उसके
पेट में जाता है, पेट में फिर संडास में निकल जाता है, और जो उसको अशुद्ध करने वाली चीज़ें हैं वो उसके मन से निकलती हैं, उसके दिल से निकलती हैं, उसके हृदय से निकलती हैं। उद्धार मसीह में केवल आपका विश्वास कर सकता है, ना कि भोजन वस्तुएं ये खाने की चीज़ें करती हैं। पर अधिक से अगर जाना जाए तो सबसे ज़्यादा गंदगी सुअर में पाई जाती है, ठीक है। पर कुछ बातें बाइबल में नहीं लिखी गई हैं दोस्तों, और कुछ चीज़ें बाइबल में नोट नहीं की गई। पर हम दोस्तों हम आपको यही एक बात कहेंगे, आप समझें और जानें और प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन में काम करे। सभी को जय मसीह की।